So hello everyone, today we will understand how to write फॉर्मल लेटर इन एग्जामिनेशन कि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। तो हमें इतना तो मालूम है कि एग्ज़ाम में हम लोग को एंटर करने से पहले इंग्लिश के एग्ज़ाम में लेटर्स तो आते ही हैं और लेटर्स आपको 5 नंबर एग्ज़ाम में पक्का करवाते हैं। तो आपको ये 5 नंबर्स ऐसे पक्के करके जाने हैं कि आपको जैसे ही वो आंसर आपका लेटर देखें टीचर तो आपको फुल में से फुल दे दें, जिसमें लेटर में आपका एक भी मार्क्स ना कटे। एंड आई प्रॉमिस कि इस वीडियो के बाद आपका कहीं भी कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो पहले हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग ऑर्डर प्लेसमेंट लेटर पढ़ेंगे कि अगर हम लोगों को कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो हम लोग उस लेटर को किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मल लेटर स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर प्लेसमेंट लेटर क्या है, फॉर्मल लेटर का पार्ट है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या होता है, आप हैं सेंडर्स, जो जिसको लेटर भेज रहा है। जैसे सपोज आप कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी कंपनी को आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर शॉप या कंपनी जो भी है उसको आपको अपना एड्रेस लिख के भेजना है कि सेंडर्स का एड्रेस ये है, मेरा एड्रेस ये है, और रिसीवर का एड्रेस क्या होगा, जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन या जो भी ब्रांड है वो होगा रिसीवर। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मल लेटर है, लेटर का जो सेंडर्स एड्रेस है, जो लेटर को भेज रहा है, वो सेंडर्स एड्रेस में लिखा जाएगा। मतलब सेंडर्स एड्रेस में आप अपना एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, आप अगर एग्ज़ाम हॉल में हैं तो आप अपना एग्ज़ाम हॉल का भी लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम हॉल्स नहीं लिखा जाता है, वहाँ पे आप ABC लिख सकते हैं या XYZ लिख सकते हैं, एग्ज़ाम हॉल का नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद से दूसरी चीज़ है डेट। डेट कैसे लिखना होता है अब आपको, अगर आप कभी भी लेटर के अंदर डेट लिख रहे हैं तो उस लेटर के अंदर सपोज अगर आज आपका 21 अक्टूबर 2024 है तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे 21 फिर एक डैश करेंगे छोटा सा, और उसके बाद क्या लिखेंगे, मंथ में आप नंबर में मंथ नहीं लिखेंगे, आप लेटर्स में मंथ लिखेंगे। जैसे अक्टूबर में तो अक्टूबर को या तो आप पूरा अक्टूबर लिखो या तो OCT भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करोगे, आपने डेट नंबर में लिखा, मंथ आपने लेटर्स में लिखा, फिर डैश आप करोगे और वहाँ पे आपके लिखोगे, आप ईयर लिखोगे। जैसे सपोज 2024 है तो आप 2024 लिखोगे, 2026 है तो 2026 लिखोगे। तो वैसे है। ठीक है, लेटर में आपका ईयर और डेट रहेगा, लेकिन जो मंथ है आपका वो मतलब आपका लेटर में मंथ रहेगा और जो नंबर्स हैं उसमें आपका डेट और ईयर रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं रिसीवर्स एड्रेस पे। रिसीवर्स एड्रेस कौन सा एड्रेस आप लिखोगे, जिसको आप भेज रहे हो। जैसे सपोज आप किसी भी ऐसे मतलब कोई रमेश शॉप है अगर, तो आप उस रमेश शॉप की एड्रेस को लिखोगे। ठीक है, तो वो रिसीवर्स एड्रेस होगा। फिर सब्जेक्ट, तो आप सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट में आप वो चीज़ें लिखोगे जो कि जैसे कि लेटर फॉर ऑर्डर प्लेसमेंट फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे, सर या मैम, कॉमा नहीं लगेगा। कॉमा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कॉमा लगा देते हैं बच्चे, फिर उसके बाद से नंबर उस पर कट जाता है और ये 1 मार्क्स यहाँ पे कट जाता है आपके पूरे तरीके से लेटर वाले में। तो आपको क्या अवॉइड करना है, सर लिखेंगे, कॉमा नहीं लगेगा, लाइन चेंज करके फिर आपको बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करनी है। अब देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये एक लेटर टू प्लेस ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए ये ऑर्डर है। ठीक है, आप क्या करोगे कि आप अपना सेंडर्स एड्रेस पहले ऊपर लिखोगे। ठीक है, आप उसमें क्या करोगे कि अपना सेंडर्स एड्रेस पहले लिखोगे। तो आप क्या लिख रहे हो कि आप एक इंस्ट्रक्टर हो। अब इसमें आपको क्या है कि आप मान लो आप मिस्टर श्लोक कौशिक हो। ठीक है, आप क्या हो, आप एक स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हो। ठीक है, आपके स्कूल का नाम क्या है, ABC कॉन्वेंट न्यू दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, आप क्या क्या लिखोगे, आप कौन हो, आप वहाँ की जैसे स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हो तो आप वो लिखोगे कि हाँ मेरा पोस्ट क्या है वहाँ का। देन फिर आप स्कूल का नाम है तो स्कूल का नाम लिखोगे, जगह का नाम है तो जगह का नाम लिखोगे, फिर सिटी का नाम लिखोगे। ठीक है,
फिर आप डेट लिखोगे, तो डेट आपका ऐसे नहीं रहेगा, मतलब इसमें थोड़ा सा एरर है, इसमें होगा 21, फिर डैश होगा, फिर उसके बाद से उसमें हम लोग लिखेंगे, स्लैश नहीं होगा, डैश होगा, ठीक है, एक पतला सा डैश होगा, हाइफन होगा। उसके बाद आप जैसे इसमें नवंबर का मंथ है तो NOV लिखोगे, फिर स्लैश या डैश करके, मतलब स्लैश नहीं डैश करके 2025 लिखोगे, ठीक है। अब सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीवर्स एड्रेस देखते हैं। तो स्टार स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 51 मालवीय नगर न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका रिसीवर्स एड्रेस है, ठीक है, ये उस स्पोर्ट वहाँ का जो शॉप है उसका नाम है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, सैल्यूटेशन, अब उसके बाद से आप क्या करोगे, आपने सब्जेक्ट वो लिख लिया, अब सैल्यूटेशन है तो सर है यहाँ पे, ठीक है, सर आप यहाँ पे लिखोगे, कॉमा नहीं होगा, फिर आप क्या लिखोगे, थ्रू आर प्रायर करस्पॉन्डेंस। ये आपको ये सब लेटर्स देखने हैं, यहाँ पे आपको ये सेंटेंसेस देखने हैं, ये सेंटेंसेस आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स देगा, और जो आपके टीचर हैं वो कहीं से भी आपके मार्क्स नहीं काट पाएंगे। तो इसमें क्या है कि थ्रू आर प्रायर करस्पॉन्डेंस आई एम सेटिस्फाइड विथ योर टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे कि इसमें क्या होता है कि आपको बता दूं मैं, ऑर्डर प्लेसमेंट से पहले एक इंक्वायरी लेटर जाता है, ठीक है। तो इंक्वायरी लेटर में इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है कि मतलब आप हमारे पास, हमको ये गुड्स चाहिए, तो क्या आपके पास ये गुड्स हैं, और एक्सचेंज का क्या है, और किस तरीके का आपका पूरा वो हम लोगों का जो डील रहेगा वो कैसे रहेगा, तो उसके बारे में पहले ही बात हुई रहती है। तो वो क्या होता है, वो पहले की बातें हैं, ठीक है, वो पहले की जो कन्वर्सेशंस हैं वो इंक्वायरी लेटर में हो जाती हैं। ये जो ऑर्डर प्लेसमेंट लेटर है ये दूसरा है, उसके बाद पहले इंक्वायरी लेटर जाएगा, फिर ऑर्डर प्लेसमेंट लेटर जाएगा। तो ऑर्डर प्लेसमेंट लेटर में इसमें हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, थ्रू आर प्रायर करस्पॉन्डेंस आई एम सेटिस्फाइड विथ योर टर्म्स एंड कंडीशंस। अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात हुई होगी पिछले वाले लेटर में, कि जैसे कि क्या है आपका प्रोफार्मा आप भेजो, और उसके अंदर क्या है एक्सचेंज का, और कितना प्राइस है, ये सब उसमें पहले इंक्वायरी लेटर में पूछ लिया जाता है। इसमें हम लोग बस ये बोलते हैं कि अगर हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो कोई भी इंसान अगर आगे वाले की टर्म्स और कंडीशंस, मतलब जो जो उसने बोला है कि हाँ ठीक है ये हमारे रूल्स है, ये रेगुलेशंस है, अगर आप उससे सेटिस्फाई हुआ, अगर आप उस पर वो कर रहे हो कि हाँ ठीक है आई एम सेटिस्फाइड, और आप उस पर डील करने के लिए तैयार हो, तो हम ये लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, थ्रू आर प्रायर करस्पॉन्डेंस, हमारी पहले की बातों से मैं आपके टर्म्स और कंडीशन से सेटिस्फाई हूँ, सो फर्दर आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो क्या करेंगे आपको जो भी इक्विपमेंट्स है, जैसे इसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मान लो आपका कोई सैलून है तो आप हेयर केयर डाल सकते हो, मेकअप डाल सकते हो, फिर अगर आपका कोई लाइब्रेरी है तो आप बुक्स के नाम डाल सकते हो, तो वैसा होता है, ठीक है। तो आप ऑर्डर जिस चीज़ के लिए लिखोगे, तो फर्दर आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर जिस भी चीज़ के लिए, फॉर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी हो सकता है, बुक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपका ये फर्स्ट पैरा था, अब उसके बाद से सेकंड पे आपको आना है, ठीक है, स्टैंजा था, अब सेकंड मतलब पैरा था, हाँ, फिर सेकंड पैराग्राफ में जब आप आएंगे तो 3 में होगा ये पहली बात। पहले वाले में आप ये बोलोगे, थ्रू आर प्रायर करस्पॉन्डेंस आई एम सेटिस्फाइड विथ योर टर्म्स एंड कंडीशंस, सो फर्दर आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। फिर उसके बाद से क्या करोगे आप सेकेंड पैराग्राफ में आओगे, ठीक है। तो सेकेंड पैराग्राफ में आप क्या करोगे, अगर जो आप पहले तो क्वांटिटी होगी ही होगी, ब्रांड होगा और नेम होगा, ठीक है। क्वांटिटी की आप पहले नेम में आप क्या लिखोगे कि क्या क्या चाहिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स इसमें लिखा हुआ है, तो उसमें आप 4-5 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स डाल दोगे, जैसे कि बैडमिंटन रैकेट हो गया, ठीक है, शटलकॉक हो गया, उसके बाद से क्रिकेट किट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया। तो इन तरीके के नेम्स आप लिखोगे जो भी चीज़ आपको चाहिए उसका, ठीक है। जैसे मान लो क्लॉथ की वैरायटी है तो सिल्क, ऑर्गेन्जा, ऐसे है, ठीक है। तो आप नेम डालोगे, फिर ब्रांड डालोगे, तो ब्रांड अगर आपको नहीं मालूम है सपोज, तो आप क्या कर सकते हो, XYZ डाल सकते हो, या कोई सा भी ब्रांड आप आपके मन से डाल सकते हैं उसमें। लेकिन नेम जो आप इसको बस इतना ध्यान देना है इस पूरे उसमें, कि आप जो
नेम लिख रहे हैं वो उसी चीज़ का हो। जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अगर है तो यहाँ पे आप ऐसा ना कर देना कि बुक का नाम डाल देना या ऐसा कुछ, वो थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ ठीक है आप पर्टिकुलर चीज़ के लिए कर रहे हो। तो आप क्या है स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स डालोगे। फिर ब्रांड पे जाओगे तो ब्रांड क्या रहेगा, ब्रांड रहेगा आपको नहीं मालूम तो XYZ लिख सकते हो, नहीं तो कैनॉन या कोई सा भी ब्रांड डाल दो, ब्रांड का नहीं कोई वो है, ठीक है। फिर क्या है क्वांटिटी आप कैसे लिखोगे, तो टेबल्स के फॉर्म में लिखोगे, ऐसे कि जैसे 1:1 कर सकते हो, तो अगर आपको 1 चाहिए तो 1:1 1 लिखोगे, आपको 10 चाहिए तो 5:2 10 लिख सकते हो, या 10:1 10 लिख सकते हो। ऐसे करके आपको अपने क्वांटिटी लिखनी है कि क्या क्या क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब आपने ये अपना एक वो टैम्बुलर फॉर्म में अपने प्रोडक्ट्स को लिख दिया कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में जब आप आएंगे तो आप उसमें क्या लिखेंगे, आप एक कंक्लूजन करेंगे इस लेटर का, तो उसमें क्या लिखेंगे आप, आई होप द डिलीवरी ऑफ द अबव आइटम्स विल बी मेड as soon as possible. I shall be grateful to continue this business relationship with you. I also request you to kindly allow the exchange of goods if any defect is found. ठीक है। अब आप क्या करोगे, लास्ट वाले में आप ये करोगे कि आप क्या चीज़ें बोलोगे। पहली चीज़ आपको क्या लिखनी है लास्ट पैराग्राफ में कि आप ये मैं मेक श्योर करता हूँ, नहीं मैं होप करता हूँ कि ये जो डिलीवरी है गुड्स की, मैं जो ऑर्डर कर रहा हूँ इसकी डिलीवरी जल्द से जल्द हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस नहीं दिखानी होती है ऑर्डर प्लेसमेंट में, क्योंकि अगर फॉर्मल टॉक है तो आप उसमें ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू सो मच, दिस एंड ऑल, इतना नहीं लिखना है। बस एक काइंड वे में उसको कंक्लूड करना है। आई शैल बी ग्रेटफुल टू कंटिन्यू दिस बिजनेस रिलेशनशिप विथ यू, ठीक है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं आपके साथ ये बिजनेस रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक लाइन आपको बस ऐड करनी है काइंडनेस शो करने के लिए, एक बस थैंकफुलनेस थोड़ा सा शो करने के लिए। आपको बहुत नहीं लिखना है कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस चांस एंड ऑल, ये सब नहीं लिखना है। फिर आप क्या लिखोगे, लास्ट जो मतलब पॉइंट आपको लिखना है वो है कि आई ऑल्सो रिक्वेस्ट। अब आप उसमें क्या बात करोगे कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स करोगे। अगर कोई डिफेक्टिव पीस है आप उसमें वो करोगे कि आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इफ़ एनी डिफेक्ट इज़ फाउंड। आप क्या करोगे कि अगर कोई, आप इसको काइंडली ही बोलोगे कि अगर कोई डिफेक्ट होगा तो मैं चाहूँगा कि उसका एक्सचेंज हो सके, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेटर। अब क्या करोगे आप, उसके बाद से आप सैल्यूटेशन पे सॉरी एक सेकेंड, आई एम सॉरी। अब उसके बाद से क्या करोगे आप लोग, सब्सक्रिप्शन पे आओगे, फिर सेंडर्स नेम लिख दोगे। सब्सक्रिप्शन में क्या है आपका, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, कुछ भी लिख सकते हैं आप। थैंकिंग यू पहले रहेगा, योर सिंसियरली लिख सकते हो, योर फेथफुल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं जिनका स्पेलिंग अच्छे से आता हो, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स काट देते हैं टीचर्स। उसके बाद से लास्ट में आपको अपना नेम लिख देना है, जो भी आपका नेम है या जो नेम उसमें बताया हुआ है। कि सपोज़ आपका नाम कुछ भी है, आपका नाम अगर पूजा है, सलोनी है, तो आप अपना नाम या जो भी आपका नेम है, रोहन, जो भी है, तो आप अपना नेम लिखोगे या जो क्वेश्चन में लिखा है वो नेम। अगर सपोज इस क्वेश्चन के अंदर आपको अर्जुन मिश्रा नेम लिखा हुआ मिला है तो आप आंसर नेम में क्या लिखोगे, अर्जुन मिश्रा ही लिखोगे, ठीक है। लेकिन इस लेटर के अंदर आपका नाम इसमें होना चाहिए था श्लोक कौशिक, क्योंकि इसमें क्या है कि सेंडर्स एड्रेस में उन्होंने डाला है कि हाँ वो एक स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हैं और उनका नाम क्या है, श्लोक कौशिक है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्डर प्लेसमेंट लेटर, ठीक है। और अगर इस तरीके से आप अपना लेटर लिख करके आ रहे हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, बिकॉज these points are very important. If you will follow these lines in your examination, I bet that no one will ever cut letter marks in your letters.